अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको कोरोना बम बनाना सिखाएंगे, कोरोना जिहाद करना, तबलीग करेंगे, वायरस फैलाएंगे। वायरस वेट। कुछ महीनों पहले जब कोरोना भारत में पांव पसार रहा था, तब मीडिया ने आपके सामने ऐसी ही तस्वीर बनाई थी ना। टोपी दाढ़ी वाला कोरोना फैला रहा है, जैसे मानो कोरोना उसके काले बैग में हो। हाँ, वही काला बैग जिसके बारे में मीडिया कुछ साल पहले तक आपको बता रहा था कि कैसे मुसलमान काले बैग में बम लेकर जाते हैं और फिर उर्दू में लिखा लेटर उनके बैग में रखा होता है जिसमें बम बनाने की जानकारी होती है। ये वाला झूठ पुराना हो गया, तो अब कोरोना जिहाद की कहानी बनाई गई। खैर, अब मीडिया और नफरत फैलाने वालों का बनाया हुआ ख्याली पुलाव खराब हो रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार फिर कोर्ट ने तबलीगी जमात के निजामुद्दीन मरकज से जुड़े 36 विदेशी जमातियों को बरी कर दिया है। सभी 36 जमातियों पर कोविड महामारी एक्ट के उल्लंघन का आरोप था, लेकिन पुलिस अदालत में कुछ भी साबित नहीं कर पाई। मतलब यह हुआ कि जिस तबलीगी जमात के लोगों को बदनाम करने की कोशिश की गई थी, वो झूठ पर आधारित थी। इसलिए हर झूठे प्रचार और नफरत फैलाने वालों से हम पूछ रहे हैं, जनाब ऐसे कैसे? चलिए, कोर्ट ने क्या कहा उससे पहले आपको देश के बड़े पत्रकारों और न्यूज चैनल होने का दावा करने वालों के खोखले दावों से मिलवाते हैं। मरकज में कोरोना विस्फोट हुआ है, यह निशंस जघन्य अपराध है। हर व्यक्ति जो निकला मौत फैलाता रहा। मैं हैरान हूं, तबलीगी जमात ने कितना नुकसान कर दिया। मुल्क के बाहर के लोग आए, अपने साथ कोरोना लाए। देश हित में जमात का शर्मनाक आघात। देश को इन जाहिल तबलीगी जमात ने काफी नुकसान पहुंचाया है। ये तो सिर्फ कुछ ट्वीट्स हैं जिसमें बिना किसी सबूत, बिना किसी सच्चाई, सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम किया गया। निजामुद्दीन का विलन कौन? जमात से कोरोना फैलाने की इनसाइड स्टोरी। जैसे बिना सर पैर की हेडलाइन गिनवाने बैठे तो कई घंटे लग जाएंगे। जब तबलीगी जमात पर कोरोना फैलाने का इल्जाम लगाया जा रहा था, तब तेजी के साथ एक धर्म विशेष के लोगों को निशाना बनाने की भी दर्जनों खबरें आई थी। यहां तक कि दिल्ली की आम आदमी वाली सरकार ने तो तबलीगी जमात के जुड़े कोरोना पॉजिटिव लोगों की जानकारी अलग से बताना शुरू किया। लेकिन जब दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने इस पर आपत्ति जताई, तब जमात से जुड़े लोगों के लिए हेल्थ बुलेटिन में स्पेशल ऑपरेशन लिखना शुरू किया गया। लेकिन अब ऐसे ही स्पेशल सोचने वालों के लिए दिल्ली की एक अदालत ने कुछ कहा है। दरअसल दिल्ली के साकेत कोर्ट में 36 विदेशी नागरिकों पर महामारी एक्ट के उल्लंघन का आरोप था। फैसले की सुनवाई करते हुए चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने 36 विदेशी नागरिकों को सभी आरोपों से बरी कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, उचित रूप से संभावित है कि उनमें से कोई भी प्रासंगिक अवधि में मरकज में मौजूद नहीं था और उन्हें अलग अलग जगहों से उठाया गया ताकि उन पर दुर्भावना से मुकदमा चलाया जा सके। ये पहली बार नहीं है जब कोर्ट ने जमात से जुड़े केस में पुलिस और सरकार के थ्योरी को फेल बताया हो। इससे पहले अगस्त के महीने में 29 विदेशियों के खिलाफ एफआईआर रद्द करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि इन सभी को बलि का बकरा बनाया गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कड़ा रुख दिखाते हुए कहा कि महामारी के समय सरकार बलि का बकरा ढूंढती है और जमात में शामिल इन विदेशी लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। कोर्ट ने सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि मीडिया की कवरेज की भी आलोचना की और इसे प्रोपेगेंडा बताया था। कोर्ट ने कहा था, इन विदेशियों को वर्चुअल हैरेस किया गया। सबसे खास बात यह है कि जिस तेजी और आक्रामकता के साथ मीडिया ने एक समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाली खबरें चलाई थी, अब जब जाकर एक एक कर अदालतों में वो झूठ बेनकाब हो रहा है, तब ना प्राइम टाइम में बहस हो रही है, ना हेडलाइन बन रही है और ना ही कोई सरकार स्पेशल कॉलम बना रही है। इसलिए किसी के झूठ, नफरत और फरेब पर सवार होने से पहले सच की सीट बेल्ट लगाइए, क्योंकि बदनाम करने वाली गाड़ी सच के सामने पंक्चर होती ही है। और हो सके तो अपने आसपास झूठ फैलाने वालों से पूछिए, जनाब ऐसे कैसे?